के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो या क्लास 10 के स्टूडेंट हो या कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कंपटीशन की तैयारी करता हो, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है ये क्लास। इससे पहले हम जो है आर्टिकल का 2 पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं, मतलब 2 क्लास हम ले चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 करके भी क्लास हम डाले हुए हैं यूट्यूब पे, और पार्ट 2 करके भी डाले हुए हैं, ईज ऑफ द पार्ट 1 और ईज ऑफ द पार्ट 2। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, आज आपका 3rd क्लास है। तो चलते हैं, मैं आपके सामने आज 3rd क्लास की बातें करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है गिवन बाय गॉड, ठीक है, गिवन बाय गॉड मैंने लिखा है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो खुदाई के द्वारा दिया गया चीज है या भगवान के द्वारा दिया गया चीज, जैसे माउंटेन पहाड़ है, सन सूरज है, अर्थ है, पृथ्वी है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो खास करके ये गॉड के द्वारा है, तो इसमें 100% है कि हमको दाय का प्रयोग करना है, ठीक है। यह डाउट आपके क्लियर हो चुका है। जैसे भी आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, द सन लिखा हुआ है, द स्टार लिखा हुआ है, द आपका अर्थ लिखा हुआ है, द मून लिखा हुआ है, द क्लाउड लिखा हुआ है, मैंने एटी से लिख दिया। तो ये जितनी भी सारी चीजें आएगी इसमें 100% है कि आपको दाय का प्रयोग करना है, ठीक है। जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका अर्थ यह होता है कि सूरज जो है वो पूरब साइड में उगता है, ठीक। तो 100% आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये भी आपको मालूम है। बट यहाँ पर क्या है कि हमको दा का प्रयोग आपको सिखाना है, दा का प्रयोग कहाँ करना है इसको समझना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अर्थ में भी दा लगाया और सन में भी दा लगाया, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता है कैसे या पूछेगा कैसे, इस पे हम देख लेते हैं, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिया, ठीक है ना, एक सेंटेंस लिया, मैंने खाली स्पेस छोड़ा और सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 डाल देगा। फर्स्ट ऑप्शन दा लिखा, ऑप्शन बी नंबर आ, ऑप्शन सी नंबर एंड ऑप्शन डी नंबर आपका नन डाल दिया, ठीक। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जब भी ये सन आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, मून आ जाएगा, क्लाउड आ जाएगा, माउंटेन आ जाएगा या रिवर्स आ जाएगा, ये जितनी भी सारी चीजें आ जाएगी इसमें 100% है कि आपको दाय का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं गौर से देखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, खास करके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में किससे से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपको 12th के क्लास के लिए हो या 11th हो या आपकी कंपटीशन लेवल का हो। अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको कंपटीशन में काम ज़्यादा आएगा और 12th तो काम आएगा ही। चलते मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ। देखिए खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, सन सेट्स इन द वेस्ट लिखा हुआ है, सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन डाला हुआ है, ऑप्शन ए में द, ऑप्शन बी में आ, ऑप्शन सी में एंड, ऑप्शन डी में नन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सन की बात करेंगे, क्लाउड की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, मून की बात करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे, तो उसमें दा का प्रयोग 100% करना है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑप्शन नंबर ए में दा का प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ 100% दा का प्रयोग होगा। यहां तक आपका डाउट क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम आ जाए तो उसमें हमेशा लाइफ में याद रखना है कि दा का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। लाल किले क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। गोल घर क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जामा मस्जिद क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। लोटस टेम्पल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो ये जितनी भी ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग की हम बातें करेंगे तो 100% आपको दाय का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि बादशाह शाहजहां जिन्होंने अपनी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाए थे और लाल किला भी वही बनवाए थे,
इसलिए आज मैं उस टॉपिक की बातें करने आया हूं जो ऐतिहासिक की इमारत की अगर बातें करेंगे तो उसमें हमको 100% डा का प्रयोग करना है। तो चलते हैं, बातें करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब ये ऐतिहासिक इमारत के नाम, ठीक है। ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जिसे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द लोटस टेम्पल, द गोलघर मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल भी यहां पे दे चुके हैं सेंटेंस में। द ताजमहल इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। जी हाँ बच्चों, दोस्तों, द ताजमहल इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको मालूम है दुनिया के अंदर ताजमहल सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि ये ताजमहल आगरा में पड़ता है। और पर डे खास करके ये एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता देता हूं कि पर डे वहां पर एटलीस्ट जो है कम से कम जो है 10,000 पर्सन वहां आगरा ताजमहल देखने के लिए आते हैं। इतनी ये प्रचलित है, इतने ये फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या लगा ताजमहल में दा का प्रयोग किया है। आ जाइए उसी तरीके से क्या है कि मैंने लिखा है द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। मैंने लिखा आपको द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली मतलब क्या कि लाल किला दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि लाल किला दिल्ली में है। आपको मालूम है कि जब 500 का नोट, नया 500 का नोट चला तो उसमें आप देखे होंगे लाल किला का भी सीन दिया हुआ, लाल किला का दृश्य दिया हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाए थे और उसमें लाल किला का सीन डलवाए हैं। तो आप समझ सकते हैं लाल किला भी एक ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक बिल्डिंग है हमारे देश के अंदर, और ये दुनिया में भी ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि मंगल पांडे इसी लाल किले में अंग्रेजों के सामने काफ़ी संघर्ष किए थे और अंग्रेजों को दांत खट्टे भी किए थे, आपको मालूम होगा इतिहास में। मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बट कभी कभी मैं जब ऐसी चीज़ें की बातें आ जाएगी तो आपको हम इतिहास में भी कभी कोई ऐसा पॉइंट बताते जाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए, अब ये एग्जाम में पूछेगा कैसे, कभी कभी एग्जाम में ये पूछेगा कैसे, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देता है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, स्पेस छोड़ दिया है और आपको मैंने लिख दिया है ताजमहल। ताजमहल इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ऑप्शन ए डाल देगा, ऑप्शन बी एन डाल देगा, ऑप्शन सी दा डाल देगा, ऑप्शन डी आपका नन डाल देगा, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन नंबर ए लिखा ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी नन लिखा है। 4 ऑप्शन डाला है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब भी ताजमहल की बातें करेंगे या लाल किले की बातें करेंगे या जमा मस्जिद की बातें करेंगे, लोटस टेम्पल की बातें करेंगे या राम मंदिर की बातें करेंगे तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि इसमें दा का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए आप ही लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका डाउट, कल हम प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ भी हमको दा का प्रयोग करना है, यह हमेशा लाइफ में समझ जाइए आप, ठीक है ना। जिससे आपको मालूम है काबा हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे आपको मालूम है पानीपत, ये भी क्या हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है ना। व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है ना। अयोध्या आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, काशी आपका हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जब भी किसी हम दुनिया के अंदर हिस्टोरिकल प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमको दा का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको लिखा है नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है ना, कहता है ऐतिहासिक जगह के नाम हो। ऐतिहासिक जगह के नाम में हमको दा का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे द पानीपत, द अयोध्या, द काबा, द व्हाइट हाउस में लिखा है। अब इसको सेंटेंस में कैसे पूछा जाएगा, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा है द व्हाइट हाउस इज इन अमेरिका, ठीक है ना। अब ये 4 ऑप्शन हम दे देंगे, ए और ये बी, एन, सी, द और ये डी आपका नन आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने पहले ही बता दिया जब भी हम हिस्टोरिकल प्लेस की बात करेंगे,
हिस्टोरिकल प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ 100% हमको द का प्रयोग करना कंपलसरी है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ व्हाइट हाउस इज इन अमेरिका, और आपको मालूम ये भी है कि व्हाइट हाउस अमेरिका में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि न्यूजीलैंड में है, ना कि जर्मनी में है। ये आपको मालूम है कि अमेरिका में है, इसलिए मैंने इन अमेरिका लिख दिया है, ठीक है ना। तो व्हाइट हाउस में पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, ये तो डाउट क्लियर है। तो ऑप्शन आपको 4 डाला हुआ है, ए एंड द नन, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो यहां तक आप समझ गए। मैंने क्यों लिखा हिस्टोरिकल प्लेस की बात मैंने क्यों किया, आपको मालूम है कि पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, 1526 में हुई थी। वो किसके बीच हुई थी आपको मैं ये भी बता देता हूं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया था।